प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 8वीं कक्षा का पाठ नंबर 2 और हमारे पाठ का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। आज हम एक चर वाले ऐसी समीकरण जिसमें केवल चर एक हो को हल करना हम सीखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे समीकरण दी गई है 2x - 3 बराबर है 7। तो इस समीकरण को हमें हल करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे जो चर वाली रकम है जैसे 2x है, इसको हम रख लेते हैं एक साइड में। 2x बराबर उधर क्या रखा हुआ है 7। इस 3 को उठा के लेके जाएंगे, ये यहाँ माइनस का है, दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, यानी 2x बराबर है 10। इनको ऐड करेंगे तो 10 हो गया। x बराबर आ जाता है 10 और ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो दूसरी साइड में आएगा ये भाग में, तो ये बटे में, ये आ जाता है 10/2। इसको हम काटते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो x बराबर 5। तो ये हमारा आ जाता है आंसर कि x की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाती है 5 के बराबर। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे 2y + 9 बराबर 4। कोई भी इक्वेशन आ सकती है, कोई भी रकम आ सकती है, तो हम क्या करेंगे उसी तरह से, इसमें चर है y, तो y वाली रकम को हम रख लेते हैं एक साइड में और दूसरी साइड में लेके चलते हैं। जो इधर संख्या है हमारी कांस्टेंट नंबर है, अब इस 9 को उठा के ले जाते हैं दूसरी साइड में, ये प्लस का था तो दूसरी साइड में जाके माइनस का, जैसे पहले वाले में इधर प्लस का था, माइनस का था, उधर जाके प्लस हो गया, इधर प्लस है उस साइड में जाके माइनस हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आम तौर पर जो बच्चे हैं वो जैसे यहाँ वाली रकम को पहले लिखना है, ये उठा के लेके जाएंगे, ये इसका निशान चेंज होएगा। वो क्या करते हैं कि 9 - 4 लिख देते हैं, कि जो कि गलत है। इधर जो रकम है वो पहले और इस साइड वाली रकम को बाद में। तो 4 में से 9 जाएगा, यानी छोटे में से बड़ा घटेगा, तो बचेगा माइनस का। जैसे 4 में से 9 गए तो बाकी बच जाते हैं माइनस के 5, तो y बराबर -5। अब उसी तरह से ये 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के ले जाइए दूसरी साइड में, भाग में आएगा बटे में 2। अब देखते हैं क्या ये कटता है क्या। यदि कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से कि मान लिया कि 6 + z बराबर है 2, तो इसी तरह से ये हमारा चर है, चर को एक साइड में रख दीजिए 2, इस 6 को दूसरी साइड लेके जाते हैं -6, तो z बराबर 2 में से 6 गए तो बचे -4। इसी तरह का हमारी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है 6 बराबर z + 2, उसमें ये रकम है। तो हम क्या करेंगे, अब कोई जरूरी नहीं कि इस साइड वाले को उधर लेके जाना है, उधर वाले को इस साइड में लेके आ सकते हैं। तो इस 2 को ले आते हैं, 6 - 2 बराबर उधर बचा क्या z, तो 6 में से 2 गए, बाकी रह जाते हैं 4, तो 4 बराबर है z। ये हमारा हो जाता है आंसर। इसी तरह से इसका ये आंसर था। तो ये तो हमारे थे सिंपल में। अब थोड़े से हम बटा वाले सवाल भी लेके चलते हैं और फिर देखते हुए उनको कैसे हल करना है। अब उनको हल करना सीखते हैं हम। ये हमारे एग्जाम्पल हैं 2.1 एक्सरसाइज के, इनको हम हल कर रहे हैं।
अब हमारा एग्जाम्पल नंबर है 3, तो x बटा 3 क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर x बटा 3 प्लस 5 बटे 2, ये दोनों की दोनों रकमें जैसे बटे वाली हैं, और इसके बराबर जो, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 है, उसमें लिखा हुआ है -3 बटे 2। अब इनको हल करना है, तो कैसे हल करें? बात वही थी कि चर वाली रकम को एक साइड में रख लीजिए। तो चर वाली रकम है हमारी x बटा 3, इसको हमने एक साइड रख लिया बराबर, उधर बराबर में क्या लिखा हुआ है -3 बटे 2। अब इसको उठा के लेके आएंगे 5 बटा 2 को। 5 बटा 2 को जब उठा के लेके आएंगे हम, निशान देखेंगे यहाँ प्लस का है, तो इस साइड में आके निशान क्या हो जाएगा इसका, माइनस का। अब जब भी बटे वाली रकमें आएंगी तो हम एलसीएम की सहायता से हल करेंगे। इनका जो हर है दोनों का समान है, दोनों का 2 है, तो 2 इसका एलसीएम हो गया। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, और 1 की और 3 की गुणा करी 3 एकम 3 माइनस। इसी तरह से कि 2 को 2 से भाग करते हैं 1 आता है, 1 की 5 की गुणा करते हैं 5 एकम 5, x बटे 3 बराबर। तो जब एक जैसे निशान होते हैं उनका जोड़ हो जाता है, -3 और -5, तो ये हो गए -8 बटा 2। फिर x बराबर -8 बटा 2, ये 3 जो है, अब की जैसे पीछे वाले सवालों में यहाँ x के साथ गुणा में था, बटे का मतलब ये भाग में है, तो इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे। जो चीज़ भाग में होती है वो किस में हो जाएगी, गुणा में, तो ऊपर गुणा में हो गया। अब ये कटता है 2 से, 2 चौके 8, x बराबर आ गया हमारा -4 के 12, इसका हो जाएगा आंसर। ये ध्यान रखना है, बटे में जो चीज़ है वो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था। अब एग्जाम्पल नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। उसकी रकम लिखी है 15 बटे 4 माइनस के 7x, और बराबर है इसमें 9। इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए वही सेम फार्मूला है हमारा कि हम क्या करेंगे, चर वाली रकम को एक साइड में रख लेंगे। तो चर वाली इसके साथ माइनस है, तो माइनस के 7x रह गए इधर, दूसरी साइड में गए 9 था, इसको लेके आएंगे 15 बटे 4 को। तो यहाँ इसके साथ कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस है, ये इस साइड में आके हो गया माइनस। लेकिन 9 के बटा कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, हम 1 लगा देंगे। जिसके बटा हर में कुछ ना हो तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे 1 लगा देते हैं। 1 अंडरस्टूड है ही। अब 1 का और 4 का एलसीएम यदि हम निकालते हैं तो एलसीएम आ गया 4। जब 4 को हम 1 से डिवाइड करेंगे 4 की और 9 की गुणा 4 9 36 माइनस 4 को 4 से भाग करा 1, जैसे उस राशि को उसी से भाग करते हैं तो 1 भागफल आता है। 4 को 4 से भाग किया 1, 15 एकम 15, तो माइनस के 7x बराबर है। अब यदि यहाँ से 36 में से 15 आप घटाते हैं तो बाकी बच जाता है 21 बटे 4, तो x बराबर 21 बटे 4। अब ये जो माइनस का 7x था, ये वाला किस चीज में, इसके गुणा में है, तो इसको उठा के लेके आएंगे नीचे, माइनस का 7 नीचे आ गया, तो ये कट जाता है 7 एकम 7, 7 3 21, x बराबर 3 बटे 4। अब निशान माइनस का रहता है तो ये आ गया, ये हमारा हो जाता है इसका आंसर। इसी तरह से और क्वेश्चन भी लेके चलते हैं हम, जैसे हमारी एक्सरसाइज में से होंगे, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम दोबारा से फिर बार बार आपने इनका अभ्यास करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन और हम लेके चल रहे हैं, ये हमारी एक्सरसाइज का ही है। 1.6 बराबर है
y बटे 1.5। तो देखिए मैंने पहले सवालों में यह कहा था कि चर वाली रकम को एक साइड में बाकी दूसरी साइड में लेके जाएंगे। ये चर वाली रकम अकेली है तो ये एक साइड में है। अब दोबारा हमने क्या देखा कि जो y बराबर ये चीज बटा में है तो दूसरी साइड में आके गुणा हो जाएगी। 1.6 गुणा में 1.5। अब 1.6 और 1.5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे 5 छिके 30, 3, 5 एकम 5 और 3 8 क्रॉस 6 एकम 6 और 1 एकम 1 0 8 और 6 14 असल 1 2 240 गुणा आ जाती है। जैसे 240 बराबर है y। तो अब इसके अंदर दशमलव के इधर काउंट कर लेने कितने अंक हैं 1 2। ये दशमलव कहीं नहीं होता तो लास्ट में होता है, यहाँ दशमलव है तो 1 अंक 2 अंक यहाँ आ जाता है। यानी y का जो मान है 2.4 ये हमारा हो जाता है आंसर। क्योंकि दशमलव के बाद 0 अपन लगा दे तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह का एक क्वेश्चन और दो एक और लेके चलता हूं मैं। जैसे ये लिखता है कि p-5 बराबर है 6। तो p बराबर कितना हो जाएगा 6। वही बात 5 को दूसरी साइड में लेके चलो, माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। तो p बराबर हो जाता है हमारा 5 और 6 11। यही हमारा आंसर है। तो बच्चों इस प्रकार से आज आपने 2.1 एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में दिए हैं उन सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से हल करना है और उनका अभ्यास करना है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और जहाँ तक मेरा विचार है कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसान एक्सरसाइज है और आप बड़ी आसानी के साथ इन क्वेश्चनों को हल कर लोगे। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करेंगे और सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल और उदाहरण हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे।